केस स्टडी ऑफ पोजिशनिंग, आज हम इस पे बात करेंगे। और एक्टिव मैं कम हूँ इस पे थोड़ा सा, तो माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ इस समय, तो इसी वजह जैसे टाइम मिलता है मुझे तुरंत मैं उसमें देता हूँ। आज थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली, पोजिशनिंग। और पोजिशनिंग को अच्छे से समझना पहले ज़रूरी है किसी भी बिजनेस पे अटेम्प्ट लेने से पहले, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में ABCD नहीं सीखेंगे और मैं आपसे कहूँ सेंटेंस बनाओ, तो वो एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ियत होगी। और वही हो रहा है। आप लोग जाते हो यूट्यूब पे सर्च करते हो पेटीएम केस स्टडी, ओयो रूम्स के केस स्टडी, या किसी बिजनेसमैन से आप जाके पूछते हो कि अच्छा मेरा ये बिजनेस है, मुझे करना है, आप बताइए कैसे करूं। ये सारी गलत अप्रोचेस है, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा आपका ये बिजनेस है, आप ऐसे करो, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आप फिर फंसोगे। और वो फंसना ही है, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स ABCD क्लियर नहीं है। और यही मेरे साथ भी हुआ था, काफ़ी टाइम पहले की बात है, जब मैं लाइव बैंड वाले अपने बिजनेस में स्टार्ट किया मैंने। तो उससे पहले ही मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। और अभी जो मेरा करंट सेकंड बिजनेस है पार सिंह एकेडमी, जिसमें मैं गायन सिखाता हूँ, सिंगिंग सिखाता हूँ, उसमें जब मैंने किया तो मैंने काफ़ी चीज़ें मिस्टेक देखी अपने उसमें कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि पोजीशनिंग के बारे में मुझे पता नहीं था, जो कि एक बुक है जैक ट्राउट की और एल हैरिस की। तो वो बुक पे ये निर्धारित है ये जो पॉडकास्ट है। तो जब मैंने नहीं समझ में आया तो मैं उसको बेचने की कोशिश किया, और वो नहीं बिक रहा था, और वो बिक भी रहा था तो इतना बिक रहा था कि मतलब काम चल जाए बस, मतलब उसमें आगे सक्सेस नहीं आ रही थी। और जैसा कि मैं आपसे बात करता हूँ, मैं अपने ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, लेकिन मेजर जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको ये नहीं कहना है कि आपने ये मैंने डिस्कवर किया है ना। ये मेरी ऑब्जर्वेशन तो है ही है साथ ही साथ, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये जो मेजर 90% जो भी मैं कंटेंट बता रहा हूँ वो मैं बुक्स पढ़ के बता रहा हूँ, उनको अध्ययन करके बता रहा हूँ, उन पे मेडिटेशन ध्यान लगाने के बाद करने के बाद मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कई लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि आप पहले करोड़पति बन जाइए तब बताइए। देखिए, करोड़पति बन जाएंगे तो फिर उसमें टाइम नहीं मेरे पास। अभी जो जर्नी है मेरी, जहाँ पे आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हो कि मान लो 1-1.5 लाख रुपए अगर निकाल रहा हूँ, तो उसमें ही आप अभी कहोगे कि नहीं इसमें नहीं, जब 2-3 करोड़ कमा लेना तब बताना। तो मेरा सुनो ही मत आप, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो हो सकता है बाद में और मैं चीज़ें बताऊँ जैसे जैसे सीखता जाऊँगा अपनी ऑब्जर्वेशन से। लेकिन अभी जो भी मैं बातें करता हूँ इस पॉडकास्ट में, वो है फॉरगॉटन मार्केटिंग के बारे में। वो मार्केटिंग जो है जो हम भूल चुके हैं। और मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप सभी लोगों से कि अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप क्या करोगे ज़िंदगी में? क्या अगर इंटरनेट के बिना आप बेच सकते हो तो बात करो? तो कई लोगों का जवाब होगा नहीं, हम नहीं बेच पाएंगे। और वही चक्कर है सारा का सारा। इंटरनेट के बिना 1990 से पहले ये दुनिया चलती थी, और तब ये बुक लिखी गई थी, पोजीशनिंग। इस बुक ने मेरी जो बिजनेस को लेके टर्निंग पॉइंट है, मैं कुछ मेरे टर्निंग पॉइंट्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, उसमें ये बुक बहुत ही बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी बुक है मेरे लिए ये। मतलब .com सीक्रेट्स, एक्सपर्ट सीक्रेट, उसके बाद ये बुक बहुत बड़ी है मेरे लिए। मतलब मैं कितना भी कहूँ कम है इस बुक के बारे में। ब्लू ओशन, रेड ओशन, ये सब भी इसी बुक में कवर्ड है, बट ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी जो बुक है वो भी इसी पे निर्धारित है, पर नाम अलग दे दिया गया है ना। जैसे एक्सपर्ट सीक्रेट्स में अगर आप पढ़ेंगे तो इसको न्यू अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, और डैन कैनेडी से अगर आप सीखेंगे तो उसको बोलते हैं द बिग आइडिया, द बिग प्रॉमिस बोलते हैं इसको। फ्रैंक कर्न से द बिग आइडिया देखो। लेकिन अगर आप जब इसमें पोजीशनिंग पढ़ेंगे तो आपको ये तो वही सब सिमिलर बात हो रही है। तो ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है हमें, ये भी कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि बड़ा ये खतरनाक है। क्या बताऊँ मैं, पैटर्न को लेके तो मैं एक पूरा पॉडकास्ट कर सकता हूँ मार्केटिंग के पैटर्न्स को लेके, लेकिन इतना बताना चाहूँगा कि कुछ मेजर रिपीटेड इवेंट्स होते हैं, इन इवेंट्स को हम पैटर्न्स कहते हैं, उनको फंडामेंटल्स भी कह सकते हो आप, या लॉज कहते हैं, जो हर एक बिजनेस में रिपीट होते रहते हैं, है ना। लॉ एक्सटेंशन में हमने देखा था कि हैवेल्स ने लॉयड निकाला, ना कि हैवेल्स ने हैवेल्स नाम का AC निकाला, जैसे कि सैमसंग कर रहा है। सैमसंग ने टीवी निकाल दिया, फ़ोन निकाल दिया। पर आपसे मैं पूछूंगा कि सैमसंग किस इमेज में आ रहा है, आपके माइंड में क्या इमेज आती है? तो आप कहोगे सैमसंग मतलब फ़ोन, बट वो एज अ फ़ोन सक्सेसफुल है, पर एज अ टीवी उतना सक्सेसफुल नहीं है वो।
सैमसंग। आप देखो, आप सैमसंग की टीवी कभी नहीं खरीदते हो तो बहुत कम खरीदते हो, है ना। तो अपने आप से पूछो कि भाई हम कौन सी टीवी खरीदते हैं, पूछो ये। सोनी ने एक्सपीरिया निकाल दिया, सोनी अपने नाम से क्यों नहीं निकाल रहा था, ठीक है। ऑल्दो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ पर उसका अटेम्प्ट सही था। कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपने नाम से निकालते हैं, उसी ब्रांड के नाम से एक दूसरा, तो मार्केटिंग पोजिशनिंग हिलती है इसमें। पोजिशनिंग क्या है पहले समझना जरूरी। पोजिशनिंग इज द स्पेस यू टेरिटराइज एक्वायर्ड इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। मतलब आपने माइंड में एक पोजीशन ले रखी है, उस पोजीशन को आप हिला नहीं पा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल अगर हम उठा लें, स्प्राइट। तो स्प्राइट अगर आप देखेंगे कोल्ड ड्रिंक का ही ब्रांड है, सॉरी उसका ब्रांड है कोका कोला का, पेप्सी का, मुझे कंफ्यूजन है, बट स्प्राइट नाम से क्यों निकाला गया, है ना। ये समझना जरूरी है आपको कि भाई कोका कोला नाम से निकाल देते कि नाम तो फेमस है, वो ज़्यादा बिकता उस हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक नाम, एक न्यूरा ट्रांसमीटर, जो न्यूरल ट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारे उसमें ब्रेन में होते हैं, उसमें वो एक जगह एक ही चीज़ हो सकती है, 10 चीज़ नहीं। तो यू एक्वायर अ स्मॉल एरिया ऑफ द पॉन्ड एंड यू कॉन्कर दैट। डोंट ट्राई टू एक्वायर द एंटायर पॉन्ड, है ना। यू ट्राई टू मेक अ सर्कल इन द पॉन्ड एंड दैट जस्ट स्टे इन दैट निच डाउन, बोलते हैं ना, निच डाउन कर लेना चाहिए, वो इसीलिए कहते हैं पोजिशनिंग के लिए। तो आज हम केस स्टडी करेंगे एक जो बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, जो कि पोजिशनिंग ऑफ अ बैंक करके एक बुक है, सॉरी करके एक चैप्टर है पोजिशनिंग की बुक में। आज हम वो देखेंगे। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है ना। तो एक बार इसको देखते हैं कि क्या है ये। तो देखिए, बहुत बढ़िया मजा आ गया यार, जो भी कहो, मतलब हिल गया मैं। चिन 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 चिन। तो चैप्टर 20th है पोजिशनिंग अ न्यू जर्सी बैंक। द बैंक इज यूनाइटेड जर्सी विद 116 branches in the state of New Jersey. United Jersey is not in the same situation as Long Island Trust. There is no one positioning that approach. There is no one positioning approach that will work everywhere. हाँ, एक कोई positioning approach नहीं है जो हर जगह काम करती है. There are many differences between the two banks. The most important being that unlike Long Island Trust, यूनाइटेड जर्सी, जो कि एक बैंक का नाम है, इज नॉट द बिगेस्ट लोकल बैंक इन इट्स मार्केटिंग टेरिटरी. दैट डिस्टिंक्शन बिलोंग्स टू फर्स्ट फिडेलिटी विद मिड अटलांटिक इन सेकेंड प्लेस. यानी फर्स्ट फिडेलिटी जो है वो लोकल में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बैंक है, उसके बाद सेकेंड है मिड अटलांटिक. जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि आप अगर आप मोनोपोली और डुओपोली के बारे में बात करते हैं तो पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज, और आप देखोगे कि ओला, उबर, आप देखोगे पेप्सी, कोका कोला, हर एक निच में सिर्फ 2 प्लेयर्स हो सकते हैं. अगर 2 से ज़्यादा प्लेयर है तो उस निच को आपको अपनाना नहीं है. मतलब आपको वो नहीं चेंज करना है. मतलब लोग सोचते हैं कि अच्छा ये वाला काम ही नहीं करना, काम करना है, लेकिन उसी में आप एक नया निच निकालो, एक नई कैटेगरी निकालो. ठीक है. अब कोल्ड ड्रिंक के स्पेस में ऑलरेडी बहुत कंपटीशन था, तो क्या मतलब अब इसमें आगे हो नहीं सकता? नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी कैटेगरी बन सकती है कोल्ड ड्रिंक की. और दूसरी कोल्ड ड्रिंक की कैटेगरी बनाई रेडबुल ने. और रेडबुल को पहले से ही पता था कि भैया हमें नई कैटेगरी में हम घुस रहे हैं, तो हम पहले ही प्रीमियम स्पेस अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कैटेगरी के अंदर भी एक स्पेस होता है. एक होता है प्रीमियम स्पेस और एक होता है लो कॉस्टिंग स्पेस. स्टिंग आ गया लो कॉस्टिंग में और दूसरे में आ गया वो प्रीमियम. तो अब अगर आपको इसमें जाना है एनर्जी ड्रिंक मार्केट में, अगर आप देखें थंडर जो है, मॉन्स्टर थंडर, वो सब कंपटीशन करता है रेडबुल के साथ. लेकिन डिफरेंस क्या है? अलग क्या है भाई? और अलग अगर करना भी है तो कैसे अलग करें? और कैसे अलग करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी अलग कर दिया, कि आपने कहा कि चलो फैशन इंडस्ट्री में चमगादड़ की ड्रेस नहीं आई है तो एक काम करते हैं चमगादड़ की ड्रेस निकालते हैं. अरे भैया पहले आप ये देखो कि वो कैसे करना है. डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी कर ले हो, कुछ भी किसी भी तरीके से कुछ भी आप लेके चले आ रहे हो, कुछ भी कहीं भी कुछ भी डिफरेंशिएट कर रहे हो. डिफरेंशिएट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन होना चाहिए. क्लिक फनल्स जो है वो रसल ब्रंसन का ब्रांड है. ठीक है. अगर आप देखें क्लिक फनल्स जो है वो उस वक्त आया जब हमें फनल्स के बारे में नहीं पता था, और रसल ब्रंसन ने देखा कि ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है.
बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको न्यू अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। वो अलग अलग मार्केटिंग के लोग अलग अलग नाम रख देते हैं, फिर उसी में आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। मतलब बेवकूफ़ नहीं बनाते, मतलब नाम अलग होता है, बस काम वही होता है। बट ठीक है, तो जो बिग प्रॉमिस है आपका वो क्या है? आप एक कैफे में बैठे हुए हो और वहां पे कम से कम 100 लोग बैठे हुए हैं, और एकदम से आप स्टूल पे खड़े होते हो और आप क्या बोल रहे हो, आपके मुंह से क्या निकल रहा है? ठीक है, आपने बोला कि ओके ठीक है, वेट लिफ्ट करके वेट कम करना है, तो आदमी खड़ा ही नहीं होगा, वो कहेगा भैया ये सब सुन चुके हैं पहले, वेट लिफ्टिंग से कुछ नहीं होता, हम कर चुके हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हमारे कीटो डाइट एक आदमी खड़ा, कीटो भैया हो गया, सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि 2016-17 में कीटो डाइट नया आया हुआ था। लेकिन अब कीटो डाइट में अगर आप जाओगे तो आपको कीटो डाइट कौन करेगा यार, कौन करे? तो आप अगर अभी खड़े होते हो और बोलते हो वाटर फास्टिंग एक बहुत ही सही चीज है, वो बोलते हैं वाटर फास्टिंग क्या है, तो आप बोलोगे वाटर फास्टिंग इज द न्यू वे टू लूज योर वेट। तो आप उसका लॉजिक बताओगे, कहोगे कि पहले तो आप उसका स्टोरी बताओगे कि ये देखो मैं 110 किलो था आज से 3 साल पहले, और मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम थी हाई वेट होने की वजह से, और उसके बाद देखो क्या हुआ, ये मेरी फोटो है अभी की, और मैं अभी देखो कितना हूं, अभी मैं कितने किलो का हूं, 60 किलो का मैक्सिमम, मैं 120 किलो का हुआ करता था। कहेंगे अरे बाप रे बाप, है ना? तो कैसे काम करता है? फिर वो पूछेंगे, वो बोलेंगे वाटर फास्टिंग हमारे जहन में है, हमारे डीएनए में है, और वो हमेशा से काम करता है। तो सारे फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर जिम वाले जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो आप कुछ नया सोल्यूशन लेके आ रहे हो मार्केट में। पोजिशनिंग, रीपोजिशनिंग या सॉरी पोजिशनिंग, क्रिएटिंग अ पोजिशन इनसाइड द ब्रेन हैज टू बी विद अ न्यू सोल्यूशन विच इज कमिंग आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, एंगर ऑफ द कस्टमर का एक फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन से न्यू अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए, और न्यू प्रॉमिस आना चाहिए। मैं इसको न्यू अपॉर्चुनिटी बोलूंगा अभी, ठीक है? आगे तो न्यू अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए। तो आपको पहले ये समझना है कि भैया ओके ठीक है, मैं डांस एकेडमी चला रहा हूं, और डांस एकेडमी में अच्छा यहाँ पे तो मैंने खोल लिया है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 4-5 डांस एकेडमी है, तो अब हम क्या करें? आप कुछ मत करो, आप पहले तो देखो कि उस टेरिटरी में क्या कंटेम्प्रेरी सिखाने वाले लोग हैं या सिर्फ क्लासिकल सिखा रहे हैं। नहीं, क्लासिकल सिखा रहे हैं तो आप कंटेम्प्रेरी चालू करो, अगर कंटेम्प्रेरी सिखा क्लासिकल चालू करो, अगर क्लासिकल नहीं हो रहा है तो अब आपको समझना पड़ेगा कि आपको एक नई टेक्निक लेके आनी है, कि वो आपको पता होना चाहिए। आपको जब प्रोडक्ट बनाते हो आपको पता, एक डांसर को पता होता है कि क्या दिक्कत आ रही है और कैसे मैं उसका नहीं हूं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगिंग में, मैं डांसिंग का नहीं कह सकता क्योंकि मैंने क्या सोल्यूशन नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं है डांसिंग के बारे में भैया, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं डांस कर रहा नहीं कभी, तो मुझे क्या पता सोल्यूशन है। तो अब मैं सिंगिंग का बता सकता हूं आपको। सिंगिंग में मैंने क्या किया, सिंगिंग में मैं नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा हूं, और वो नई अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है कि मतलब कुछ भी बना दिया। एक्चुअली मैंने वो डिस्कवर करी है पिछले 10-15 सालों में स्टूडेंट्स के साथ काम कर करके। मैंने देखा है कि जो नॉर्मल स्कूल, म्यूजिक स्कूल्स होते हैं वो क्या सिखा रहे हैं और मैं क्या सिखा रहा हूं, मेरा तरीका, मेरा मार्ग क्या है, मेरा रास्ता क्या है सिखाने का, उनका रास्ता क्या है सिखाने का। तो उसका नाम है आकार साधना, लेट से। तो आकार साधना को अब मुझे पोजीशन करना है लोगों के माइंड में कि ये एक भैया ऐसा कुछ नहीं है कि पुराना है, है ना। तो नाम आपको ऐसा रखना है कि नाम बिल्कुल अननोन टाइप का हो, कि मतलब आदमी को लगे भाई यूनिक कुछ। तो व्हाट इज दैट न्यू? जैसे फॉर एग्जांपल क्लिक फनल्स ने क्या किया, फनल इज द न्यू वे टू मेक अ मनी मेकिंग वेबसाइट। एक मनी मेकिंग वेबसाइट बनाने के लिए फनल इज अ न्यू वे, नॉट द wix.com और system.io, ये क्या नाम है इसका यार, वर्डप्रेस बेवकूफ है। वर्डप्रेस को आपको बोलना है कि दे आर द डम्बेस्ट पीपल एवर, है ना, बिकॉज दे आर डूइंग दिस विच इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स। तो कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो हर एक उससे नहीं होता है। जैसे कि हर एक ये होते हैं, क्या बोलते हैं, अगर आप देखेंगे कि कैसे बताऊं, हर एक फील्ड में जब भी कोई सोल्यूशन आप लेके आते हो तो उसके कुछ फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स होते हैं।
बन जाते हैं कि भाई मेरा नहीं हो रहा। आप क्लिक फनल्स का अगर आप देख लो तो ऑलमोस्ट उनका 1.5 लाख डाउनलोड्स हो चुके हैं, ठीक है, 1.5 लाख सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं, जिसमें से सिर्फ आई थिंक 200 लोगों के आसपास अगर आप देखेंगे तो 1 मिलियन क्रॉस किया उन्होंने, जिसको बोलते हैं वो लोग 2 कॉमा क्लब। आप सोचो कितने फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर होंगे, है ना, कितने फ्रस्ट्रेटेड। तो उनको आप कैसे करोगे? तो वो मेरे को यहां पे सुन रहे हैं, कई लोग यहां पे सुन रहे हैं क्योंकि हो सकता है मैं इजी बताता हूं या पता नहीं क्या, क्योंकि मैंने अभी तक सोचा नहीं इसको कि मार्केटिंग में कैसे मोनेटाइज करूं, क्योंकि मैं अभी फिक्स्ड हूं अपने दूसरे काम में। तो मैं अभी तो इसको मैं ऐसे ही बता ही दे रहा हूं आपको, है ना। लेकिन अगर मुझे इसमें कुछ करना है कि मतलब मार्केटिंग में अगर मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है तो मैं कुछ सोचूंगा कि मतलब कि भाई फॉरगॉटन मार्केटिंग, जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये एक नया वो है अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि अच्छा फॉरगॉटन मार्केटिंग मतलब सच में, हाँ तो अच्छा क्या है भैया। तो कोई पोजिशनिंग नहीं सिखा रहा, नोबडी इज फकिंग टीचिंग द पोजिशनिंग। व्हाट इज पोजिशनिंग? नोबडी इज टीचिंग ब्लू ओशन प्रॉपरली, nobody is teaching copywriting properly. So मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे एक ऐसा टर्म यूज करूं जैसे उस टर्म को सुना के जब पूछूं बोले हाँ भाई दिस इज फॉरगॉटन मार्केटिंग क्या है, ओके ठीक है ये, तो मैं बताऊंगा कि हाँ ये पोजिशनिंग है। दे आर नॉट टेलिंग यू द पोजिशनिंग, व्हाट इज पोजिशनिंग, दे आर टेलिंग यू द फकिंग केस स्टडीज। केस स्टडी से क्या होता है? केस स्टडी से आपको, ठीक है, केस स्टडी से स्टोरी आती है आपको, सब बढ़िया, ठीक है, इंस्पिरेशन आती है, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं पाओगे आप। क्यों नहीं? क्योंकि आपका माइंड ही वैसा नहीं बना हुआ है। या कुछ ऐसा नाम रखूंगा, द कंडीशनिंग ऑफ मार्केटिंग या कंडीशनड मार्केटिंग। ये एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। आप कहेंगे अच्छा कंडीशनड मार्केटिंग क्या होती है? कंडीशनड मार्केटिंग ये होती है कि आपकी जो कंडीशनिंग है, बिलीफ सिस्टम, उसको पहले चेंज किया जाता है, उसमें फंडामेंटल्स डाले जाते हैं, उसके बाद वहां से क्रिएट होता है कुछ नया, है ना। तो या फॉरगॉटन मार्केटिंग जो भी है, मतलब कुछ भी आपने बना दिया, कुछ ऐसा बनाना है आपको कि भाई उससे क्यूरियोसिटी जनरेट हो या तो वो अननोन नाम हो, है ना। जैसे कि बहुत सारे अभी जैसे चैट जीपीटी आया है, मैं एग्जांपल लेता हूँ हर बार कि चैट जीपीटी क्या, अरे क्या करता है। सो ये ध्यान में रखना है कि इट इज नॉट बेटर, इट शुडंट बी बेटर कि आई हैव अ बेटर जिम, आई हैव अ बेटर वेबसाइट, आई हैव अ बेटर एकेडमी देन दैट गाय। नो, better and more is a stupid game. You need to understand this because I have literally given 4 years of marketing inside this, and now in 2020 fucking 3 I am learning this. You need to understand this, okay? Don't ask me rubbish questions. सब लोग पूछते हैं भैया और जो कैसे क्रिएट करेंगे, लोग आएंगे ही नहीं। अरे तो घोंचू लोग नहीं आएंगे तो वो नहीं आएंगे जो सेटिस्फाइड है जिम से। वाटर फास्टिंग वाले आएंगे, वो जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वो आएंगे। आप सबको नहीं कन्वर्ट कर पाओगे, आप हर क्लिक फनल वाले को नहीं ला पाओगे अपने पास। वो डाई हार्ड फैन है। देखो समझने की कोशिश करो, हर एक बिजनेस का डाई हार्ड फैन होता है और फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर होता है। आपको फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर पे टारगेट करना है कि साला इसका सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। उनके लिए आपको न्यू अपॉर्चुनिटी, एक नया ब्रिज बनाना है, एक नया ब्रिज कि भाई ये एक नया रास्ता है, तो उनको एकदम से चमकते हैं वो, नया रास्ता, नया रास्ता, नया रास्ता। इनफैक्ट मैं ये भी एग्जांपल लेना चाहूंगा कि ये जो भौतिक जगत है, यानी जो मटेरियल वर्ल्ड है, उसमें हर एक प्लांट, एनिमल, इंसान अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग उसके फंक्शंस हैं। तो बिजनेस भी ऐसे ही होता है। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस में कोई डिफरेंस नहीं है। स्पिरिचुअलिटी बिजनेस एक ही चीज है अगर आप देखें ध्यान से, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट मटेरियल रूल्स जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करते हैं। अगर आप बेस रियलिटी देखोगे, जो एक्चुअल रियलिटी है, वहां पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, वहां पे सब कुछ एक है, मतलब एक ही भगवान से सब कुछ निकला हुआ है। लेकिन जब आप वहां पे स्थित रहते हो उस जगह पे, तो आपको लगता है अरे यार यहाँ तो कुछ, ये तो अलग वर्ल्ड है, क्योंकि आंतरिक जीवन जो है वो अलग तरीके का काम करता है, बाहरी जीवन जो अलग तरीके का काम करता है, बाहरी जीवन, तो वो एक्चुअली इसी से कनेक्टेड है। तो अब आगे चलते हैं इसमें कहानी में कि ये यूनाइटेड बैंक था, इसमें ऑलरेडी काफी कंपटीशन था। तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर जैक ट्राउट ने जो लिखा है इसमें बुक में कि यूनाइटेड बैंक के साथ ऑलमोस्ट कम से कम 110 कॉम्पिटिशन्स थे।
मतलब कुछ 110 बैंक्स थे पूरे शहर में, और लोकल एरिया में ऑलमोस्ट 3 प्लेयर्स थे, 4 प्लेयर्स थे बैंक के। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि वहां पे कस्टमर जाते हैं और 1 घंटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह वेट कर रहे हैं। समझने की कोशिश करो, वेट कर रहे हैं मतलब लाइन लग रहा है, पहले वेट करो भैया, सर्वर डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया, अच्छा कल आना, हो गया, चलो 1 घंटा वेट करो, बैठो नीचे, है ना। तो वो हो गया। तो एक तो ये था। तो उन्होंने ये देखा, तो उन्होंने क्या ऐड निकाला, वो ऐड का हेडलाइन सुनना तुम लोग कि ऐड की हेडलाइन क्या थी, क्योंकि इसमें पूरा ये चैप्टर है तो मैं बता नहीं पाऊंगा। द एड सेड, रेंट फ्रॉम अस, द लाइन एट आवर काउंटर इज शॉर्टर। बहुत बढ़िया, एक उन्होंने बात बोली। और एक ऐड आया कि द फास्टेस्ट मूविंग बैंक, ठीक है। और एक आया एक्सप्लॉइट द ओनली रियल वीकनेस ऑफ द, हाँ, तो इसमें बोला है कि एक्सप्लॉइट द ओनली रियल वीकनेस ऑफ द बिग मेट्रोपॉलिटन न्यूयॉर्क बैंक्स बिकॉज दे हैव स्लो रिएक्शन टाइम। हर एक बैंक का स्लो रिएक्शन टाइम था, ठीक है। तो दे हैव एक्सप्लॉइटेड द रियल वीकनेस, यानी एक्चुअली यहां पे ये पढ़ना है कि दे हैव एक्चुअली आइडेंटिफाइड अ वीकनेस ऑफ द काउंटर पार्टी। आप देखो, समझने की कोशिश करो, ये भी एक पॉइंट बहुत अच्छा है। हर एक इंसान के अंदर कमी होती है, उसको दबाना होता है, और ये इंसानों में भी होता है और ये बिजनेसेस में भी होता है। ऐसे हर एक बिजनेस में भी कमी होती है, उसकी वीकनेस होती है, उसकी कमजोरी होती है। कमी नहीं, कमजोरी गलत शब्द है, कमजोरी। जैसे आपको अगर मेरे को मैनिपुलेट करना है, तो आपको मेरी मां को किडनैप कर लिया आपने, तो मैं मैनिपुलेट हो जाऊंगा, अरे ये क्या हो गया, अरे। ऐसे ही अगर आपको बिजनेस को मैनिपुलेट करना है, तो उसकी वीकनेस पे अटैक करो कि बिजनेस की वीकनेस क्या है, और सारे कस्टमर आपकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बोला है कि एक्सप्लॉइट द ओनली रियल वीकनेस ऑफ द बिग मेट्रोपॉलिटन न्यूयॉर्क बैंक्स। ये पहला काम किया इस एड ने। दूसरा काम क्या किया, एनकरेज यूनाइटेड जर्सी मैनेजमेंट टू मेक श्योर द बैंक्स परफॉर्मेंस मैचेस द एडवर्टाइजिंग। हाँ, ये इन्होंने पहले बोल दिया था कि यूनाइटेड जर्सी जो बैंक है, जो हमारा बैंक है, उसमें जो प्रॉमिस है वो एक्चुअली फुलफिल हो पाएगा। मतलब वो एक्चुअली फास्टेस्ट बैंक है, मतलब वो एक्चुअली स्लो रिएक्शन टाइम है। इसके साथ ही साथ इन्होंने रॉक्स एंड स्टोन्स फेंके दूसरे बैंक्स में, यानी पत्थरबाजी करी, यानी एक्चुअल पत्थरबाजी नहीं करी। मतलब उन्होंने एड में ये लिखा कि वी आर नॉट स्लो एज टॉर्टॉइस, वी आर द रैबिट, समथिंग लाइक दैट इन्होंने बोला, ठीक है। तो वन ऑफ द लेंडिंग टीम के कूल। आगे क्या था, यस, एक हेडलाइन कहती है लिथार्जिक नेशनल बैंक, लेजी बैंक। ये रॉक्स एंड स्टोन्स फेंके इन्होंने, पत्थरबाजी करी अपने ऐड में। और इन द थर्ड स्पॉट हस्बैंड एंड वाइफ फाउंड द बैंक मूव इन स्लो मोशन ऑन अ सिंपल इंस्टॉलमेंट लोन। हाँ, ऐड में मतलब वो एक धीरे धीरे ऐड चल रहा है, और मतलब रेसिंग दिखा दी टीवी ऐड में कि एक रैबिट है और एक टॉर्टॉइस है, रैबिट हम है, टॉर्टॉइस हुआ है, इस तरीके के उन्होंने। प्रिंट एडवर्टाइजमेंट ने बोला कि द फास्ट मूवी बैंक थीम, हेस्ट मेक्स मनी एंड बैंक शुडंट होल्ड अप पीपल। ये हेडलाइन थी, बैंक शुडंट होल्ड अप पीपल, बैंक को लोगों को रोक के नहीं रखना चाहिए, ठीक है। टाइम इज मनी किसी ने लिखा कि हाँ, तो ये इतने सारी चीजें लिखी। तो क्या ये काम किया? एग्जैक्टली। यूनाइटेड जर्सी अनाउंस्ड अर्निंग्स 30 मिलियन, 26% की इंक्रीज मिली उनको पिछले साल से, 26%, यानी 30 मिलियन। उस वक्त की बात है, 1970s या 80s की बात है, ठीक है। आप समझने की बात करो। तो आप ऐड चला रहे हो और साथ में और भी बैंक वाले हैं, वो भी हैं, तो आप क्या लिखोगे? वो भी लिख रहे हैं हमारा बैंक अच्छा है, बेस्ट डांस एकेडमी। अरे, is that actually right? Are you the best dance academy of Delhi? No, right? तो एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर हम इसको करेंगे, मतलब क्या हम प्रिंट एडवर्टाइजमेंट करें या क्या करें? देखो, अगर आप प्रिंट करते हो तो प्रिंट में तो यही रूल निकालना। अगर आप पैम्फलेट बंटवाते हो तो ऊपर हेडलाइन ऐसी लिखनी है कि भैया डंग 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 डंग, ऐसे हेडलाइन लिखनी है। नॉट कि आपने हेडलाइन ऐसी लिख दी कि ओके, आई एम अ डॉक्टर, आई ट्रीट पेशेंट एंड आई क्योर फीवर। नथिंग, स्टूपिड यू आर, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग। I am a doctor,
एंड आई क्योर डिजीजेस। नो, आप देखो कि हर एक क्लिनिक में क्या फ्रस्ट्रेशन पॉइंट है। वेटिंग पीरियड ज्यादा है या क्या है? वेटिंग पीरियड अगर नहीं भी है, मेरे हिसाब से वेटिंग पीरियड नहीं है, तो आप देखो कि हर एक क्लिनिक क्या उनकी कमी ढूंढो क्लिनिक की, और उस क्लिनिक के उस कमी के हिसाब से आप एक वो बनाओ, एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो कि हाँ दिस इज अ न्यू सोल्यूशन। ठीक है, तो दो तरीके से काम करेगा। तो वीकनेस निकालो उनकी, उस हिसाब से एक सोल्यूशन निकालो, क्योंकि वो सोल्यूशन जो है एक्चुअली में तेज है, एक्चुअली में फास्टेस्ट है, और एक्चुअली में बहुत अच्छा है। और उसमें आपको मान लीजिए उसमें आपको 3 साल लगते हैं, यहां पे आपको 3 महीने लगेंगे या 1 साल लगेगा, है ना, उस सोल्यूशन में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज हाउ शुड आई मेक इट मोर। गूगल है, गूगल इज स्लो नाउ, गूगल चैट जीपीटी इज वेरी फास्ट। अभी रिसेंटली मैंने गूगल पे टाइप किया टॉन्सिल्स मेरे हो रहे हैं, टॉन्सिल्स के अंदर क्या भरा होता है, तो गूगल नहीं बता पाया मेरे को, चैट जीपीटी ने बता दिया। मैंने बोल दिया टॉन्सिल्स के अंदर इज व्हाट डू वी फाइंड इन टॉन्सिल्स एंड डज इट कंटेन दिस, बट आई कांट आस्क गूगल दिस डज इट कंटेन दिस, क्योंकि गूगल अपने हिसाब से वो ऑप्टिमाइज करेगा पेज। वो करते रह गए और चैट जीपीटी आ गया। अब चैट जीपीटी क्या सारे गूगल के कस्टमर को ला पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो लाएगा तो लाएगा, हो सकता है कि या तो कस्टमर दोनों में काम करेगा या तो टोटली उधर हो जाएगा। कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो टोटली उधर हो गए, तो दोनों में ही या तो काम करेगा वो, है ना। और डाई हार्ड जो होगा वो गूगल ही करेगा भैया, वो तो कुछ नहीं, वो चैट जीपीटी डाउनलोड ही नहीं करेगा। तो ये आपको बनाना पड़ेगा पहले। अगर ये आपने नहीं बनाया ना, तो भैया कुछ भी करते चले जाओ, आप एंडलेस स्ट्रगल करते रहोगे। सर मैं कारपेंटर हूं और मुझे ना दिल्ली का सबसे अच्छा कारपेंटर बनना है, तो आप ऐसा क्या कर रहे हो जो कोई नहीं कर रहा? और जो भी आप करने जा रहे हो अलग, क्या वो फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर का कोर पॉइंट है? नहीं है। आपके जो बाकी के कारपेंटर है वो कैसे काम करते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि कस्टमर को और सेटिस्फैक्शन मिले या कन्वीनियंस मिले, या फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर की जो प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन किस बात का है, पहले यह समझना जरूरी है। इट विल नॉट टेक few hours to get it, you know, it will take days। आपको लगेंगे 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते, आप लगे रहो इसके साथ, तो आपको पता चलेगा। कभी कभी एकदम से मिल जाएगा, आपको एकदम सामने सोल्यूशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक फ्रेंड है, उसका फिजियोथेरेपी क्लिनिक है लक्ष्मी नगर में। अब आप समझ लीजिए कि पूरे दिल्ली में फिजियोथेरेपी के जो चार्जेस हैं, वो चार्जेस कितने पता है आपको? 400 रुपए, 400 से 500 एवरेज है एक थेरेपी सेशन का, हर कोई ले रहा है। तो आप ऐसा क्या कर रहे हो कि भाई आपके क्लिनिक में आपके पास कोई आए और आपको 2-2,500 रुपए दे दे पर सेशन? आप ऐसा क्या कर रहे हो? और जो भी प्रॉमिस आप मेक कर रहे हो, वो प्रॉमिस क्या वाकई में फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर का कोर पॉइंट है, या आपने कुछ भी अलग बना दिया है? आप ऐसा क्या कर रहे हो? और क्या यह पॉसिबल है कि दिल्ली के सारे पेशेंट्स तुम्हारे पास आएंगे? नहीं। इसीलिए मैं गुस्सा कर रहा हूं इसमें, क्योंकि तुम लोगों को समझ नहीं आता है। तुम लोग वही क्वेश्चन पूछोगे, सर मेरा ये है, बताइए क्या करना है। अरे बता तो रहा हूं क्या करना है। आप चलाओ ऐड, वही वाला ऐड चलाओ आप, उसमें पता क्या लिख के आएगा? अरे फोन आएगा आपको, कितना लेते हो भैया? 400 रुपये। अरे भैया 350 कर लो, भैया 250 कर लो, भैया 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 लोगो भैया कर ले 250 में। 250 कोई दूसरा आएगा 200 में कर देगा। ऐसे तो नीचे हो गया रेट। ये रेट चालू हुए थे फिजियोथेरेपी के 1000 रुपए थे, आज रेट 400 हो गए। तो क्या एक ऐसा सोल्यूशन आप डिस्कवर कर सकते हो जहां पे फ्रस्ट्रेशन खत्म हो? अब आप देखो कि फ्रस्ट्रेशन क्या है पहले तो जब मैंने उसका एनालिटिक किया तो मैंने देखा कि बैक पेन के केस आते हैं, लोअर बैक पेन के केस आते हैं। तो सबसे पहले मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई देखो, सबसे पहले तो सारी कंडीशंस मत देख। तू ऑटिज्म भी देख रही है, तू भैया सेरेब्रल पाल्सी भी देख रही है,
तू ये भी डाउन सिंड्रोम देख रही है, तू बैक पेन देख रही है, तू नी पेन देख रही है, अर्थराइटिस देख रही है, तू सब देख रही है। भाई क्या हम सब करते हैं बहन जो, ऐसा नहीं करना है। समझने की कोशिश करो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। आप देखो, अपने ऑब्जर्वेशन करो। मैंने खुद ऑब्जर्व किया, ये बुक में पढ़ के किया है। मेरा एक्सपीरियंस तो है ही है, लेकिन बुक में पढ़ के किया है। बुक में पढ़ के आप देखोगे, आप देखो कोका कोला क्या कर रही है। 2 ही प्लेयर्स हैं, लेकिन आप नीच नहीं कर पाओगे। अभी एक एप्लीकेशन आई हुई है कि ब्ला 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 आई हुई है। अभी मुझे कानपुर से दिल्ली से कानपुर जाना था दिवाली वाले दिन, और मेरे पास कोई साधन नहीं था, बस बुक थी, ट्रेन बुक थी। अब फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर निकल के आ रहा, देखो मेरे घर वालों ने मेरे को ब्ला ब्ला ऐप भेजी। उसमें 1,000 रुपए में मैं शेयरिंग में जा। वो एप्लीकेशन कैसे काम करती है, मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, आप कानपुर जा रहे हो, आपने उस एप्लीकेशन में 2 घंटे पहले डाल देना है, या एक दिन 12 घंटे पहले डाल देना है कि भैया मैं रात में 6 बजे यहां से निकलूंगा, आप मुझे इस पॉइंट पे मिल जाओ। सब लोग, तो सारे लोग जो आसपास के जो कानपुर जाने वाले हैं उसमें वो डाल देंगे। 4 लोग पीछे बैठ गए, 3 लोग आपके पीछे बैठा लिया आपने, अब आप चले गए सीधा कानपुर। 1100 रुपए सबसे आपने ले लिए, सबके पैसे भी बच गए, आपको पैसे भी मिल गए, एप्लीकेशन भी खुश है। क्यों? क्योंकि नई अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, ओला उबर थोड़ी आएगा इसमें कि आप बेवकूफों की तरह, इन ड्राइव की तरह आप तीसरा नंबर निकाल लो। इन ड्राइव ने क्या किया, बिना फंडामेंटल समझे घुस गए मार्केट में। आओ भैया हम सस्ते में देंगे, उससे क्या, कस्टमर उठाओ, कस्टमर कलेक्ट करो, पहले कस्टमर कलेक्ट करो, सस्ते में बढ़ा दिया, फिर ओला उबर के बराबर कर दिया। अरे भैया ओला वही कर रही, उबर वही कर रही, 2 प्लेयर ऑलरेडी मार्केट में, तीसरा क्यों गा रहा बीच में? सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा कभी, तू फेल हो जाएगा, या 2-3% मार्केट मिलेगा। यही तो हुआ पिछले, अगर आप जनरल मोटर्स और फोर्ड का कंपटीशन होता है, जनरल मोटर्स और फोर्ड, सबसे पहले गाड़ी फोर्ड आई, फिर जनरल मोटर्स आई, दोनों की लड़ाई, और वही दोनों मार्केट में है। कार बनाने में वही दोनों हैं और कोई नहीं है, लेकिन प्रीमियम कार बनाने में कोई और 2 लोग हैं। हो सकता है रोल्स रॉयस और BMW हो, है ना, या कोई और, मुझे पता नहीं है। और बियर बनाने में एक बियर है जो लो टियर पे बेच रही, उसमें 2 प्लेयर हैं, और प्रीमियम बियर में 2 प्लेयर हैं। अब देखो, तो अभी रिसेंटली मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी जहां पे न्यूयॉर्क में बहुत सारे लोग रहते हैं, हर कोई रहता है न्यूयॉर्क में। तो उन्होंने उनसे पूछा कि, एक सेकेंड, सॉरी, तो उन्होंने एक इन्हीं से पूछा, पोजिशनिंग वाले जो हैं, तो भैया हम एक बार खोलने जा रहे हैं और हमें ये बताइए कि न्यूयॉर्क में इतने सारे बार हैं, हम अपना बार कैसे सक्सेसफुल करें। तो इन्होंने क्या किया, पता नहीं क्या आपने कहाँ किसी सुन लिया, और मतलब हर उसके लिए बार बेचने लगे। मतलब बियर फॉर कैनेडियन, बियर फॉर इंडियन, बियर फॉर स्पेनिश, बियर फॉर जापानी, सब बेचने लगे। तो हुआ क्या कि जब वो आए तो लड़ाई हो गई आपस में सबकी कि हाँ भाई जापानी बियर देना, अरे वो मत दियो, इंग्लैंड वाली बियर नहीं दियो मेरे को, चूतियां हैं साले वो। और भाई बगल में इंग्लैंड वाला था, वो सुन रहा था, तो उसकी लड़ाई हो गई आपस में, वो बंद हो गया। तो इन्होंने बाद में जब रीपोजिशन किया उसको, तो उन्होंने कहा कि आप बियर फॉर इंडियंस बेचो केवल। अब देखो क्या होगा इससे, इंडियन बियर तड़का या कुछ ऐसा, कुछ उन्होंने नाम रखा, कुछ था मुझे याद नहीं आ रहा। तो सारे इंडियंस ही उसमें घुसेंगे, मतलब इंडियंस के लिए ही है वो। और अब क्यों घुसेंगे, आपको क्यों, देखो समझने कोई करो। जब ये प्रॉब्लम क्या है, एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मैं न्यूयॉर्क में रह रहा हूं, मुझे बियर पीनी है और सारे गोरे हैं आसपास, और सोचो आप एक ऐसे बार में देख रहे हो जहां पे इंडियंस हैं, सारे इंडियन बातें हो रही है, मैच चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, फुटबॉल नहीं चल रहा, मैच चल रहा है, और लड़की भी मिल रही इंडियन। ये भी एक पॉइंट है कि भाई बाहर आता क्यों है आदमी, बाहर क्यों आता, पहले ये समझना जरूरी है कि भाई एक तो लड़की के लिए भी आता है वो, ऐसा नहीं है,
तो वो एक पार्टनर भी मिल गया उसको, वो चाहिए वो इंडियन, क्योंकि इंडियन से ही प्यार होगा। ठीक है, अब क्या सारे इंडियन वाले इंडियन में आएंगे? नहीं आएंगे, वो उधर भी जाएंगे, अंग्रेजी वाले में भी। लेकिन इंडियन का बार था तो इंडियन में, केवल इंडियन को, गाने भी इंडियन चलेंगे। ये बढ़िया है, किशोर कुमार गाने चले, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, अरिजीत सिंह के गाने चल रहे। अब तुम घुसे, ये है डिफरेंशिएशन। अब आपको कस्टमर का एक फ्रेगमेंट आपने चिपका दिया, लेकिन अब इसमें मार्केट कंपिटिटिव हो जाएगा, आसपास आपके खुल जाएंगे या कहीं और खुल जाएंगे, लेकिन आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, तो वो पोजीशन आपने एक्वायर कर ली। अब आप बन गए, अब वहां कोई नहीं जाएगा। आपके सामने अगर कोई खोल भी दे तो अभी एकदम कॉपी पेस्ट हो, अरे ये तो कॉपी कर रहा है इसकी, सीधा उसके पास चले। इसीलिए मैं बोलता हूं, अपने सिंगिंग चैनल पे भी बोलता हूं कि भैया अरिजीत सिंह की कॉपी मत करो, सब कुछ मत गाओ कि भैया अच्छा वो तो सोनू निगम तो सब गाते हैं। अरे तो सोनू निगम सब गाते तो वो तब गाते थे जब मार्केट कंपिटिटिव नहीं था। अब मार्केट कंपिटिटिव हो गया है, तो अब आपको निच डाउन करना पड़ेगा। के सक्सेसफुल क्यों हो गया? इसी वजह से। वो वेस्टर्न गाते हैं, उनकी एक अपने स्टाइल है, वो हर कोई गाना नहीं गाते वो। तो आप क्या कर रहे हो? आप देखो अपने, आपका मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी गायकी अलग कैसे होगी। तो समझने की कोशिश करो क्या चल रहा है सारा का सारा। तो यूनाइटेड बैंक्स जो है उसने 26% की जंप ली। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक बिजनेस कोच थे, फ्रैंक कन के पास आए वो। बिजनेस कोच नहीं थे, सॉरी, उनका ऐसे बिजनेस में तो बच्चे को सुलाते, मतलब बच्चे को सुलाते हैं, क्योंकि रात में बच्चा सोता नहीं है तो उसको कैसे सुलाएं, ये उनका ये बिजनेस था। तो मेक बेबी स्लीप करके उनका कोई बिजनेस था कुछ। तो वो आए फ्रैंकन से, बोलते हैं कि मेरा बिजनेस है। तो बोल देते तो सब कर रहे हैं, अमेजोन पे तो भरा पड़ा है, बुक्स वीडियोस भरी पड़ी है, यूट्यूब चैनल्स भरे पड़े हैं, आप क्या कर रहे हो? तो वो पहले चले गए छोटे, फिर अगले दिन आए, बोलते हैं कि हाँ मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक नई अपॉर्चुनिटी बनाई, कुछ नया ऐसा तरीका निकाला कि उन्होंने कहा बच्चे एक्चुअली को नहीं सुलाना है, आपको बच्चे की साइकिल समझनी है, कुछ ऐसा उन्होंने बताया। तो इट वॉज अ टोटली डिफरेंट पोजिशनिंग, लाइक यू आर मेकिंग द बेबी स्लीप थ्रू दिस, थ्रू अ न्यू अपॉर्चुनिटी, नॉट लाइक कि भैया हम इसी स्पेस में कैसे जाएं और बच्चा सुला रहे तो कैसे करें, है ना। तो इट मस्ट बी कमिंग आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन। व्हाट इज द फ्रस्ट्रेशन? व्हाट इज द कस्टमर क्या कह रहा है आपसे? कस्टमर की बात सुनोगे, अरे यार इनके पास वही नहीं है। तो आप देखो, आप दे सकते हो कि नहीं? क्या वही नहीं है? क्या वही नहीं है? तो अब आपने जब न्यू अपॉर्चुनिटी बनाई और कस्टमर को आपने बताया कि भाई फनल्स इज द वे, तो अब आपको साबित करना है। ये एक अलग पॉइंट चालू हो जाता है इसके आगे, कि अब मैं ये साबित कैसे करूं कि फनल्स ही आपके लिए, क्योंकि अब आप अटेंशन आपने ले ली, चिल्ला चिल्ला के वो कैफे में आप खड़े हो गए, और कैफे में खड़े होकर आपने चीख के बोला वाटर फास्टिंग, चीख के बोला फनल्स, लोग आपके पास खड़े हो गए आगे। अब वो लोग विश्वास कैसे करें? अब उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहानी सुनानी है और आपको केस स्टडी देनी है और आपको लॉजिकली बताना है। ये 3 चीजें करनी, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। कहानी सुनानी, कैसे कहानी सुना है, क्या कहानी सुना है, वो सब हम आगे देखेंगे। अगर आपको समझना है डीपली तो आप एक्सपर्ट सीक्रेट्स पढ़ सकते हो। स्टोरी टेलिंग बेस्ट है वहां पे सीखने के लिए, क्योंकि अब यहां पे सवाल आता है कि लोग डिसीजन कैसे लेते हैं। लोग डिसीजन समझना पड़ेगा आपको कैसे लेते हैं। लोग डिसीजन इमोशनली लेते हैं, स्पेशली इंडिया में तो 90% लोग डिसीजन इमोशनली लेते हैं, और 10% लोग लेते हैं किस वजह से? लॉजिकली। तो आपको इमोशंस को अटैक करने के लिए स्टोरी यूज करनी है, और लॉजिक को अटैक करने के लिए टेक्निकलिटीज, यानी ऑफर को आप कैसे, ये भी मिलेगा, मतलब आपने ऑफर को आपको यूनिक करना है, या बहुत सारी चीजें आपको देने की, ये इतना कुछ मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो बताना है, वो लॉजिक बताना। जब मैं बताता हूं कि ये बच्चा सोएगा इस वजह से क्यों, तो ये क्यों के बाद जो लाइनें आएंगी ये लॉजिकल है। ये लैपटॉप आपका गेमिंग अच्छा करेगा क्यों? क्योंकि इसमें ये लॉजिकल है। स्टोरी क्या है कि
आज से 10 साल पहले मेरा गेम खेलने का सपना था। मैं रात भर मैं परेशान रहता था, मैं गेम नहीं खेल पाता था। इनफैक्ट मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैं रोज सोचता था मैं गेम खेल पाऊं, बस गेम खेल पाऊं। जिंदगी में गेम खेलने का कुछ नहीं था मेरे पास। और फिर फाइनली मुझे ये लैपटॉप मिला, या जो भी कुछ भी आपने बनाया, किसके थ्रू? एक दोस्त के थ्रू, सेकेंड हैंड लैपटॉप। ये लैपटॉप जब मुझे मिला तो मैंने देखा यार ये तो बहुत अच्छे तरीके से गेम को प्ले कर रहा है, या मैं गेम नहीं खेल पाता था सही से। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं आराम से स्मूथली गेम खेलने लगा। मतलब मैं बना रहा हूं चलते चलते, तो सामने वाला आपसे रिलेट करेगा, आपसे प्यार करना चाहिए, आपसे रिलेशनशिप बनाना है उसको। ये सब इमोशंस है। लोग बोलते हैं ना आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाओ, वो सब इमोशंस है। लॉजिकल जो आदमी वो कहेगा अच्छा ठीक है, गेम ठीक है, आपकी कहानी अच्छी है और मैं रिलेट भी कर रहा हूं आपसे, और मैं तो आपकी तरह ही हूं बिल्कुल। लेकिन अभी लेकिन बट के बाद जो आएगा वो लॉजिक आएगा। लेकिन इसका रैम कितना है, या इसका स्पेसिफिकेशन क्या है? तो इस तरीके से मामला चलता है सारा का सारा। तो ऐसे आप किसी प्रोडक्ट को, ये आगे का है स्टेज, लेकिन पहले का स्टेज क्या है कि ये है। तो अब आपको क्या करना है? कंफ्यूजन ये होगा कि अब ये सब बातें कहां करें, गूगल एड्स में करें? नहीं, गूगल एड्स में तो बिल्कुल मत करना है, क्योंकि आदमी आखिरी में खरीदने के लिए रेडी है। आपको क्या करना है, अपना यूट्यूब चैनल पे आप जैसे बात कर रहे हो, या फिर आप पब्लिश कर रहे हो पॉडकास्ट, या फिर आप वेबिनार कर रहे हो, तो बेसिकली आपको यह ध्यान रखना है जितना हो सके उतना आप ऑडियंस को कलेक्ट करो। कहां कलेक्ट कर रहे हो, वो रूम क्या है, वो रूम क्या है, व्हाट इज दैट कलेक्शन रूम? क्या वो ईमेल है, क्या वो यूट्यूब है, क्या वो इंस्टाग्राम है? क्या इंस्टाग्राम के फॉलोअर है, यूट्यूब सब्सक्राइबर है, ईमेल सब्सक्राइबर है? मेरे हिसाब से ईमेल सब्सक्राइबर होने चाहिए। सारा खेल आपका सेंटर पॉइंट ईमेल में। आपको जिस तरीके से बातें करनी है, आपको हर तरफ वो अपॉर्चुनिटी लेके आनी है। तो अगर आप देखोगे, क्लिक फनल्स का नाम ही फनल्स रख दिया उन्होंने। वो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय था उनका, क्लिक को फनल्स करने का, क्योंकि फनल्स नाम रखने का सबसे बड़ा, फनल हैकर लाइव, फनल हैकिंग लाइव, हर जगह उन्होंने फनल डाल दिया। अब देखो, आप समझने की कोशिश करो, वो इसी वजह से डाला हुआ है, क्योंकि एक्चुअली में वो वर्ड बार बार रिपीट होना चाहिए, वो न्यू अपॉर्चुनिटी बार बार आने की। फनल 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 फनल, ये होना चाहिए। तो पोजिशनिंग मस्ट बी सिंगल ब्रांड, सिंगल प्रोडक्ट। डोंट लाइन एक्सटेंड इट, ओके? डोंट ट्राई टू मेक कि आज हमने ये निकाला, अब ये भी निकाल दे, अब ये इसी नाम का ये भी निकाल दे। ये नहीं करना है। दूसरी चीज, जो न्यू अपॉर्चुनिटी है, जो न्यू प्रॉमिस है आप जो दे रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी प्रॉमिस यानी जो है वो फ्रस्ट्रेशन से आना चाहिए। कस्टमर की फ्रस्ट्रेशन क्या है? आप डांस एकेडमी चला रहे हो, मुझे नहीं पता क्या है। आप अगर मेरे को हायर करोगे तो मैं पहले यही करूंगा कि भैया कि मैं देखूं फ्रस्ट्रेशन है क्या, इनकी बनाऊं कैसे। अगर आपको इंडिया के सबसे नंबर 1 डांस एकेडमी बनना है, तो आप इंडिया के नंबर 1 डांस एकेडमी कभी मत बनो, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया की नंबर 1 डांस एकेडमी कुछ होगी। आप उस कैटेगरी को डिफाइन करो कि उस कैटेगरी में आपको नंबर 1 बनना है। और कैटेगरी क्या है मुझे नहीं पता। मेरे जो पार्थ सिंह एकेडमी है उसमें तो वो कैटेगरी है आकार साधना, ठीक है? और एक्चुअली आकार साधना एक्सपीरियंस, ये भी बहुत समझना जरूरी है जब वो एक्चुअली उस अपॉर्चुनिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो एक्चुअली उसमें जो इलस्ट्रेशन, जो फ्रेमवर्क हो, जिस तरीके की बातें हो, वो भी यूनिक होनी चाहिए। जैसे फनल्स में आपको एक फनल दिखेगा, ऊपर अवेयरनेस लिखा होगा, नीचे टोफू लिखा होगा, मोफू बना होगा, फिर टोफू, फिर बोफू, ये ऐसे लिखा होगा, आपने देखा होगा। अवेयरनेस और फिर ये डिसीजन मेकिंग, इस तरीके का आपने डायग्राम देखा होगा। और अगर आप बुक्स देखें .com सीक्रेट्स, उसमें भी आपने देखा होगा अलग अलग डायग्राम। तो सब कुछ अलग अलग होना चाहिए। मतलब उनको ऐसा ये नहीं कि नाम भर का है, सिर्फ कराब वही रहे हो, है ना? तो एक्चुअली में आप नया सोल्यूशन लेके आओ और नाम अलग रखो। एक्चुअली में आप अगर आप कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हो, तो एक नया प्रोडक्ट निकालो। वो प्रोडक्ट स्प्राइट नाम रखने से नहीं होगा कि आपने स्प्राइट नाम रख दिया और दिख रहा काला। काला तो कोका कोला है। आप देखो, अगर कोका कोला जो है उसमें डॉट नहीं होते हैं, स्प्राइट की बोतल पे डॉट होते हैं। तो उसकी डिजाइनिंग से लेकर, उसके नाम से लेकर, उसके अपीयरेंस से लेकर, उसके टेस्ट तक
सब अलग होना चाहिए। ये है प्रोडक्ट में। अब आप कपड़ा बेच रहे हो, टी शर्ट बेच रहे हो, तो आप क्या टी शर्ट बेचते हो? आप ऐसे कौन से टी शर्ट बेच रहे हो? और टी शर्ट अगर बेचना चाहते हो, टी शर्ट में आप ऐसा क्या कर सकते हो जो कोई नहीं कर रहा? और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आपने मतलब सुपरमैन की टी शर्ट बेचना चालू कर दिया, तो सुपरमैन की टी शर्ट तो हर कोई बेच रहा है। तो आप ऐसा क्या कर रहे हो टी शर्ट में? आप देखो ना क्या कर रहे हो आप। क्या आप देखो कस्टमाइज्ड, क्या आप कस्टम करवा सकते हो टी शर्ट को? ये एक अच्छा है कि ये एक स्पेस खाली था, यहां पे हम कर सकते हैं कि हम भैया कस्टम टी शर्ट बेचते हैं। अच्छा आप ये वाली दे, हमें हरी वाली दे। हरी वरी कुछ नहीं होता यहां, कस्टम टी शर्ट बेचते हैं। तो आप कोई लेगा ही नहीं। लेंगे कुछ लोग लेंगे, उन्हीं से हम अमीर हो जाएंगे। आप अपना दिमाग बंद मत चलाओ यहां पे। आप जो अमेजोन से खरीदो, हम वही बेचेंगे। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। अब कस्टम में भी ऑलरेडी कोई आ चुका है। अब टी शर्ट में आपको देखना पड़ेगा गैप क्या है, कि भैया फ्रस्ट्रेशन क्या, कहीं कुछ है ऐसा देख सकता हूं मैं कि भैया यहां पे फुलफिल नहीं हो रहा है। कि भाई टी शर्ट में मान लो पहले तो आपने देखा वीकनेस क्या है, फिर आपने ये देखा कि स्पेस कोई खाली पड़ा हुआ है टी शर्ट में, तो हम क्या कर सकते हैं? तो एक तो है राउंड नेक टी शर्ट हम बेचते हैं, गोल गले की टी शर्ट, वो सब हो चुका है। कुछ भी आप बेच सकते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा अभी। कुछ आप सोच सकते हो, तो आप ये सोच के मुझे कमेंट में बताओ। अगर आपके आ रहा है जहन में तो बताइए कि भाई टी शर्ट में क्या कर सकते हैं सर जो ऐसा नहीं किया है ना? मतलब बेसिकली एक जब ऑलरेडी नीड फुलफिल हो रही है, तो तुम क्यों बीच में आके उसमें कर रहे हो? तुम अपनी एक नई कैटेगरी बनाओ। बेल्ट ऑलरेडी बिक रही है, तुम्हारी बेल्ट अलग कैसे बिकेगी मुझे ये बताओ। तो लोग जब खरीदते हैं तो उनको कुछ डिफरेंट चाहिए होता है, तो क्या वो डिफरेंट तुम पैदा कर पा रहे हो? कोचिंग में आप एक नई जैसे फनल्स ला सकते हो, या कुछ नई टेक्निक ला सकते हो, उसका नाम रख सकते हो। इनफैक्ट फनल्स इज नॉट द ओनली वे टू सेल ऑन इंटरनेट। एक्चुअली रायन डाइस फनल नहीं करते हैं, बेचते हैं वो फनल ही है, लेकिन फनल नहीं करते। फ्रैंकन कैसे पोजीशन कर रहे हैं? फ्रैंकन घुस रहे हैं मार्केट में, वो कैसे पोजीशन करेंगे? वो सब कुछ ऑटोमेट कर रहे हैं, उसमें कुछ करना ही नहीं, वन क्लिक है। तो अपना अपना सब अलग अलग आदमी कर रहा है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस जो है वो क्रिएट करना जरूरी है। और वो पहला मैसेज पड़ेगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लड़की और रिलेशनशिप के लिए नहीं लिखा गया है, बिजनेस के लिए लिखा है। आपसे कस्टमर नहीं मिला है, आप एकदम से खड़े हुए रेस्टोरेंट में, और आपने जो बोला और जो उसने सुना वही छप गया, और वही उसके बाद उसमें आपने वो रीपोजिशन करना मुश्किल हो जाएगा फिर बाद में आपको। कि अभी तो आप कह रहे थे वेट लिफ्ट करो, अब आप कह रहे हो वाटर फास्टिंग करो। तो हो जाएगा चेंज, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना मैं पकड़ पा रहा हूं मैंने सब बता दिया। तो जैसे कि अगर कोई भी मुझे जीन्स बेचनी है, भाई जीन्स अगर बेचनी है आपको, तो ये तो सब कोई कर रहा है, जीन्स बेच रहे हैं। आप क्या ऐसा कर रहे हो जीन्स में? मैं आपको बताता हूं एक चीज, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो पहले, उस पर 1-1.5 महीने रहो, और अगर आपको नहीं समझ में आ ही नहीं रहा है तो वो जीन्स छोड़ दो, कुछ और पकड़ो ना। वैसे तो स्पेस आपको मिल जाएगा जीन्स में, जैसे स्ट्रेचेबल जीन्स आ गई, वो एक अलग अपॉर्चुनिटी है ना, कि हम स्ट्रेचेबल जीन्स ही बेचते हैं, लेकिन उतना डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। अल्टीमेटली वो जीन्स ही है, कहलाई जीन्स जा रही है, तो वो पोजीशनिंग वो चेंज नहीं हो पाएगी। तो कुछ तो आपको जैसे कि कार्गो, हाँ कार्गो स्टाइल की जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, कीनोस या चीनोस, हाँ चीनोस नाम अलग रख दिया भैया, है पेंटे नाम अलग रख दिया भैया, क्यों? थोड़ी सी ऊपर उठी होती। लोफर्स, सब जूता बेच रहे थे, एक आदमी लोफर बेचना चालू कर दी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो अब देखो मार्केट में आप अगर देखो तो नाइकी ने क्या किया, नाइकी स्पोर्ट्स का एक पोजीशनिंग रखी कि हम भैया स्पोर्ट्स एथलीट्स का रखा। रिबॉक ने बनाई जो पोजीशनिंग, वो बनाई जॉगिंग वालों के लिए, रनिंग वालों के लिए।
स्केचर्स की पोजीशनिंग मुझे समझ नहीं आई है। स्केचर्स महंगा बेचता है पर वो फोम लगाता है, एयर फोम लगाता है, शायद वो स्केचर्स लेके आया, मुझे नहीं पता, गलत भी हो सकता हूं। तो कुछ तो ऐसा आपने क्रिएट किया, एयर फोम लेके आया कुछ और स्केचर्स महंगा। तो और एडिडास जो है वो स्पोर्ट्स के लोगों को कि मतलब दिखाता है, पर अभी इतना इंडियन, क्योंकि इंडियन मार्केट में जब तक वो आए तब तक वो जूते थे और हमारे माइंड में पड़े हुए, हमें नहीं पता रिबॉक किस लिए स्टैंड करता है। हमें पता है रिबॉक, हाँ, जो दौड़ने के लिए रिबॉक है, और एडिडास किस लिए, वो भी दौड़ने के लिए है, और स्केचर्स किस लिए, वो भी दौड़ने के लिए है। हमें हमारे माइंड में सही से डाला नहीं गया, वो अमेरिका में डाला गया सही से। पर अगर आप फोन्स में देखें तो फोन्स में अच्छा खासा वो क्या है, अब वन प्लस लॉन्च किया, उसी का है, रेडमी का ही है शायद, सॉरी ओप्पो वालों का है, वीवो, लेकिन नाम अलग दिया, ऊपर हाई प्रीमियम पे रख दिया उन्होंने, और इधर ओप्पो वीवो डाल दिया कंपीट करने के लिए दोनों, और दोनों कंपनी उन्हीं की, और दोनों कंपीट कर, और दोनों कंपनी ओप्पो वीवो क्यों है, अलग अलग नाम क्यों रखा है, अलग, बिल्कुल अलग नाम, 4 लेटर अलग अलग, और उसकी पोजीशनिंग, उसकी ब्रांडिंग अलग है। वो ब्लू कलर, ये रेड कलर रिप्रेजेंट करता है, अगर आप देखो ध्यान से, तो अपीयरेंस वाइज भी अलग किया। अब Xiaomi आया, Xiaomi इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा ओप्पो वीवो के सामने, पता नहीं पहले आया था क्यों आया था मुझे नहीं पता, कुछ तो चक्कर है। बट वन प्लस का अगर आप देखें तो वो प्रीमियम पे बेच रहा है, वो ऊपर पे बेच रहा है, तो वहां पे स्पेस नहीं है, वहां पे स्पेस जो है वो खाली पड़ा था, प्रीमियम पे बेच दिया उसने, ठीक है। अभी रिसेंटली ही एक बड़ा अच्छा एड चल रहा है क्रिकेट में, गूगल पिक्सल वाला, आप देखोगे अगर आप क्रिकेट देखते हो तो, इसको मैं रैपअप करता हूं, वो एड कैसे लाते, देखो, हमारा कैमरा चेहरा बदल देता है। ऑल्दो उन्होंने अच्छा काम किया है, पर वो अपील नहीं कर रहा इतना हमें, क्यों, क्योंकि इट इज नॉट कंप्लीटली डिफरेंट, इट इज समवॉट डिफरेंट, इट इज नॉट कंप्लीट। उनको पता है कि लोगों को ये लग रहा है ये तो सॉफ्टवेयर से भी हो जाएगा, ये तो सॉफ्टवेयर खेल है। लेकिन जब ये आईफोन लॉन्च करता है अपना नया आईफोन, तो कुछ नया टाइटेनियम लेके, सैटेलाइट लेके चले आए, आईफोन 14 सैटेलाइट, अरे बाप, कुछ तो नया किया। ऐसा ही पुराना अपडेट नहीं, कुछ भी एकदम छोटा मोटा डिफरेंशिएशन करके टाइटेनियम डाल दिया उन्होंने। अब 16 में कुछ और आएगा बढ़िया, जबकि इतना कुछ नहीं है, कैमरा थोड़ा बढ़ा दिया। वही सब मैं मेजर करता हूं कि भैया ये लॉन्च कर रहे हैं, तो जब मैं अगर मुझे लॉन्च कर दिया जाए, आईफोन 16 लॉन्च करना है मुझे, तो मुझे क्या अपने आप से सवाल पूछना है, इसको डिफरेंट कैसे करूं मैं, इसको कैसे डिफरेंट करूं, 15 से 16 डिफरेंट कैसे करूं, कुछ नहीं, एक सिंगल फीचर ले आओ और वो हाईलाइट कर दो गूगल पिक्सल की तरह जो मैप में चल रहा है। अब देखो मैच जो है, मैच में जो बीच में एड्स आते हैं उसमें ये तो चल रहा है गूगल पिक्सल, चेहरा बदल जाता है उससे, लेकिन आदमी खरीदेगा नहीं, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर देखा, जितना मैंने पढ़ रखा है, मुझे नहीं लगता गूगल इतना सक्सेसफुल हो पाएगा पिक्सल में, वो अपना मार्केट शेयर नहीं ले पाएगा बराबर, एप्पल और सैमसंग और इसके बराबर, ओप्पो वीवो के बराबर नहीं ले पाएगा। अब देखो वही सैमसंग का जो फोन है वो 1.5 लाख का, वो भी 1,02,000 का है, 1,10,000 का, लेकिन सैमसंग कुछ ऐसा नहीं डिफरेंट कर पा रहा है जो बहुत ज्यादा स्पेस हो उसमें, सिमिलैरिटीज रह जाती है। तो अगर कुछ सैमसंग ऐसा ले आया ना, इसमें दिमाग लगाया कि मैं साला ऐसा क्या ले आऊं कि कुछ तो ऐसा मैं ले आऊं कि मतलब जो चीज मान लो 50 साल बाद आने वाली, वो अगर मैं अभी ले आऊं, तो अब एक ऐसा स्पेस क्रिएट हो जाएगा जहां पे पोजीशनिंग अच्छी हो सकती है सैमसंग की, लेकिन पोजीशनिंग सही से हो नहीं पा रही है, इसीलिए सैमसंग की जगह लोग वो खरीद लेते हैं एप्पल। और एप्पल खरीदने के बहुत सारे और भी पर्पसेस हैं दोस्तों। एप्पल स्टेटस पे हिट मारता है, क्योंकि एप्पल प्रीमियम क्वालिटी का है, प्रीमियम प्राइसेस रखा है शुरू से उसने, बनता 30,000 का, बिकता 1.5 लाख रुपए का है। और उसके सारे कस्टमर्स नहीं, हर कोई नहीं खरीद पाता भैया, वही आप कहते हो ना कि भैया हर कोई नहीं खरीद पाएगा, वो छोटा काम करते हैं। तो अच्छा, ये सेंटर के लिए मैंने क्या किया, आप सुनो। तो मैंने उनसे बोला कि आपका जो लक्ष्मीनगर में सेंटर है, आप एक काम करो, आप तो 400 रुपए ले रहे हो फिजियोथेरेपी के, तो आप एक काम करो, मेरी बात सुनो। मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा कि आप पहली चीज तो कंबाइंड थेरेपी देना चालू करो, जहां पे अगर एक चीज उठाओ, बैक पेन उठाओ, बैक पेन पे और लोअर बैक पेन और जो हड्डी के पेन होते हैं, बोन पेन, वो उठा लिया आपने, कार्टिलेज वाले। और उसके बाद आपने क्या किया कि जब कोई कस्टमर अंदर आए, उससे चार्ज करो 10,000 रुपए या 5,000 रुपए, और वो पहले आए, फिजियोथेरेपी करवाए, फिर जाए कायरो प्रैक्टिस करवाए, उसके बाद जाके एक्यूपंक्चर करवाए, फिर मसाज करवाए, बाहर निकले। जैसे ही वो बाहर निकले, उसका बैक पेन ऐसा गायब हो जाए, उसकी जिंदगी संवर जाए।
वो जब निकलेगा ना क्लिनिक से, तो वो 10-50 थेरेपी सेशन लेने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि भैया ये आदमी। तो कंबाइंड थेरेपी करो। आप एक्यूपंक्चर वाले को हायर करो और 5,000 चार्ज करो एक पेशेंट से, और 5,000 क्या साला 15,000 रुपए चार्ज करो, 20,000 रुपए चार्ज करो। कोई नहीं लेगा, नहीं लेंगे। 200 में से ऐसे 200 लोग आ रहे थे 100 रुपए में, वो 200 की जगह 1 हो जाएगा अगर 15,000 चार्ज करोगे। अगर 5,000 चार्ज करोगे तो 200 की जगह 10 लोग आएंगे या 20 लोग आएंगे। तो 20 लोग जो आएंगे ना, वो क्लास वाले होंगे, वो चीमड़ नहीं होंगे। आई हेट चीमड़ क्लाइंट्स, आई हेट देम। भैया ये कम कर लो, उसके बाद बात करो, भैया हाँ आपने एक्सरसाइज नहीं करी, काम नहीं किया, रियाज नहीं किया। अरे सर बिजी हो गए थे। बिजी तो साला नहीं हुआ था, तू साले तुझसे पैसा नहीं लिया मैंने, 2-3 लाख रुपए ले लेता ना तो साला तू काम कर ले। इसीलिए मैं मेडिटेशन में भी यही करता हूं। मेडिटेशन में अगर मेडिटेशन का मैं मोनेटाइज करूंगा, मेडिटेशन कैसे करवाना, तो 5,000 रुपए नहीं लूंगा मैं 1 लाख रुपए लूंगा। 5,000 रुपए नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है तुम नहीं करने वाले हो। मेरे को गुस्सा आता है अंदर से, ठीक है, मुझे माफ कर दीजिएगा अंदर से, क्योंकि मैं बहुत डील करता हूं ऐसे लोगों को। मेरे पास फोन आते हैं, अच्छा पार्टी के लिए सिंगर चाहिए था, हाँ भैया 10,000 रुपए। 10,000? अरे मुझे 2,000 मिल रहा है तो मैं तो आपको 200 में भी दिला दूंगा, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन लड़ना पड़ता है मुझे। मैं बता रहा हूं ना, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं इस चीज को लेके। क्यों? क्योंकि परसेप्शन बना हुआ है 2,000 का, और वो परसेप्शन से मैं फाइट नहीं कर सकता। दोस्तों ये चीज लिख लो, एक बार परसेप्शन बन गया ना, फाइट नहीं कर पाओगे। और वही अरिजीत सिंह को बुलाएंगे 1.5 करोड़ दे देंगे। क्यों? परसेप्शन बना हुआ। इट इज ऑल अबाउट फकिंग परसेप्शन। इट इज नॉट अबाउट द बैटल ऑफ प्रोडक्ट्स, इट इज नॉट अबाउट द बैटल ऑफ सिंगर्स, द डांसर्स सर। इट इज नॉट अबाउट योर टी शर्ट, इट इज नॉट अबाउट योर फिजियोथेरेपी, इट इज नॉट अबाउट fucking doctory or whatever. It is about the fucking perception, sir. How can you make the perception? पारस मणि लगना चाहिए आपका क्लिनिक उनके माइंड में। आपकी सिंगर, आप ऐसा सिंगर पारस मणि होनी चाहिए उनके माइंड में। और वो कैसे होगा? जब आप न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, आप ऐसा क्या कर रहे हो। जब मैं कॉन्सर्ट्स की दुनिया में घुसूंगा आगे, अभी तो नहीं, अभी तो मुझे पार्थ सिंह एकेडमी को सक्सेसफुल करना है अच्छे से और बढ़ाना है, अभी मैं उसी में लगा हूं। आगे मेरा कॉन्सर्ट्स करने का प्लान है। तो मैंने ये सोच रखा है कि मैं खुद की कंपनी बनाऊंगा, इवेंट कंपनी, और सारी चीज़ें मैं खुद करने वाला हूँ। सारे बंदे हायर करूंगा और वो काम करेंगे। लेकिन ये सब काम नहीं करेगा। काम क्या करेगा? मैं मेरे से अभी लिखवा लो, काम क्या करेगा कि एज अ परफॉर्मर मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जो अरिजीत सिंह, सोनू निगम, के ये सब नहीं कर पाए एज अ परफॉर्मर। तो मैंने पता है क्या सोचा है, मैं गिटार लाऊंगा, उसमें आग लगाऊंगा और उसको बीट स्टेज पे तोड़ दूंगा, और ये करूंगा कॉन्सर्ट के आखिरी में मैं। और भी चीजें हैं जो मैं डिफरेंट करूंगा, जैसे मेरा म्यूजिक भी थोड़ा डिफरेंट होगा, मैं ईडीएम स्टाइल में ज्यादा करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जो भी यहां पे एंटरटेनिंग में आप देखो। अब सुनो, एंटरटेनमेंट में आप कैसे, ये समझना है कि फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालना है वहां। आपको ये समझना है कि आप कैसे नए तरीके से एंटरटेन कर सकते हो। आप नया क्या ला रहे हो। आपको क्यों लगता है ये जो इंडियन आइडल के ये क्या बोलते हैं, जो सिंगर्स हैं इंस्टाग्राम पे, और या फिर कोई लड़की है या कोई कॉमेडी वीडियो वायरल हो जाता है एकदम से, कोई आदमी कच्चा बादाम वायरल हो गया, और अभी ये आए वायरल हो गया, उसके बाद ये एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है वायरल। क्यों वायरल होता है? इट इज समथिंग फकिंग डिफरेंट गाइस। एंटरटेनमेंट इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। हाउ कैन यू बी डिफरेंट एंड पीपल लव इट? पीपल लव योर एंगर। अगर मैं स्टेज पे जाऊं तो आई शुड बी एंग्री। दैट इज what makes me feel right. I should break the fucking instruments. I should jump on the public. I should do something which is like उनको लगे भाई ऐसा कॉन्सर्ट हमने जिंदगी में नहीं देखा, ऐसा लगे। तो कुछ चीजें मैंने उठाई, जैसे जो मेरी स्टेज एंट्री, अगर मैं आप माइकल जैक्सन की स्टेज एंट्री देखेंगे तो वैसी स्टेज एंट्री कोई नहीं करता। तो वो उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, कि कभी एकदम से स्टेज पे ऊपर छत पे आ गए एकदम से कूदते हुए, या एकदम से नीचे से उड़े ऊपर से फिर नीचे आए। एक वो भी होता है कि एकदम से जंप दिया किसी ने। ये सब नहीं होता हमारे इंडिया में। बल्ली लगा के गाना गा रहे हैं, तो आप देखो कि आप वहां पे लोग एंटरटेन होने आए, वहां गाना सुनने तो आए हैं, और मेरी वॉइस में क्या डिफरेंस है, मेरा स्टाइल कैसा है गाने का, इन सब पर भी मैं काम करता हूं। कि मैं ये देखता हूं कि मैं महबूबा महबूबा ये सब मैं करता हूं।
जिससे मैं थोड़ा सा कर सकूं। ऑलरेडी हालांकि आर डी बर्मन ने कर रखा है, हाँ, लेकिन मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि मैं मेरी स्टाइल जो डिफरेंट हो जाए वॉइस में, या मेरे वोकल्स डिफरेंट हो जाएं, और वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। वैसे देखा जाए तो मैं ऑलरेडी पिछले 5 साल में इसमें लगा हुआ हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो एनीवे, मैंने बहुत एग्जांपल्स दे दिए, आई थिंक मैं काफ़ी समझा चुका हूँ। तो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ, एट द एंड आई शुड से कि इट इज़ ऑल अबाउट कि कैसे अलग हो सकते हो आप, और वो अलग जो स्पेस क्रिएट करोगे, न्यू कैटेगरी आप बनाओगे, उसके आप आ जाओ। फिर अगर किसी को आपको compete करना है तो आपके फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर को निकालेगा, और वहाँ से फिर एक नया मार्केट क्रिएट होगा। वो मार्केट ही नया बना दो, उस मार्केट में मत घुसो, नया मार्केट बनाओ, नई कैटेगरी बनाओ, लाइन एक्सटेंड मत करो। हाँ, अगर आप एक सिंगर हो तो उसी निच में गाओ, आप सब मत गाओ, वर्सेटैलिटी मत दिखाओ। अगर आप एक प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट रखो, दूसरे ब्रांड से नया प्रोडक्ट लॉन्च करो। अगर आप एक सर्विस हो, उस सर्विस में 50 चीज़ें मत करो, एक चीज़ करो और उसी में आप काउंटर कर जाओ। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय। आई होप समझ में आया हो।